वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा डाइव करते हैं शिनचान की दुनिया में। एक ऐसा दिन जो शुरू तो होता है बड़ी सिंपल सी क्रिएटिविटी से और ख़त्म होता है कुछ सीरियसली ऑकवर्ड अडल्ट प्रॉब्लम्स पर। तो लेट्स जंप राइट इन। कहानी शुरू होती है बिल्कुल आम तरीके से। शिनचैन की माम मिसाए घर का कचरा मतलब रिसाइकलिंग सॉर्ट कर रही है और तभी शिनचैन की नज़र पड़ती है एक खाली प्लास्टिक की बोतल पर। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो दुनिया तो नहीं बदलेगा पर उसके लिविंग रूम को ज़रूर एक एक्वेरियम बना देगा। और फिर क्या था, शिनचैन अपने इस ग्रैंड प्लान को अंजाम देने में लग जाता है। आर्टिस्ट मोड इज ऑफिशियली ऑन। देखते ही देखते वो उस बेजान बॉटल को एक खूबसूरत सी मछली में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और मिससे वो तो अपने बेटे का ये टैलेंट देखकर शी इज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे। व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज मिसाए का रिएक्शन। किसी और को शायद एक अजीब सी डेकोरेटेड बॉटल दिखेगी, पर उसे अपने बेटे में एक फ्यूचर आर्टिस्ट, एक जीनियस दिख रहा है। वो सोचती है, वाओ मेरे बेटे में तो कितना टैलेंट है, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। पर एक बात है, एक मछली बेचारी अकेली क्या करेगी, राइट? उसे दोस्त चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है शिनचैन को और बॉटल्स चाहिए, अभी इसी वक्त। और इसी के साथ शुरू होता है मिशन फाइंड मोर बॉटल्स। वो पूरा घर छान मारता है, फ्रिज तक खोल कर देख लेता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसकी पहली मछली उसके लिविंग रूम के बड़े से समंदर में बिल्कुल अकेली तैर रही है। काइंड ऑफ सैड। थोड़े कन्विंसिंग, थोड़े टैंट्रम्स, यू नो द ड्रिल। फाइनली मिसाई पिघल जाती हैं और एक और बॉटल दे देती हैं। और अब शिनचान के पास 2 मछलियां हैं, मैक्रिल और टूना। द फैमिली इज ऑफिशियली ग्रोइंग। लेकिन 2 मछलियों से पूरा समुंदर थोड़ी ना बनता है ना? शिनचान को अभी भी और चाहिए। और तभी बिल्कुल सही टाइम पर एक पड़ोसी आंटी उसकी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आती हैं। And this moment brilliantly illustrates a simple truth. One person's trash is another person's treasure. इन पड़ोसी आंटी के पास बॉटल्स का पूरा खजाना है जो उन्होंने कभी डॉल्स बनाने के लिए रखा था, और अब वो सारा ट्रेजर शिनचान का है। चलो अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम फिश एंड बॉटल्स टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अब हमारा फोकस है शिनचान की टीचर आइजियो माम पर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आई एम श्योर हम में से काफी लोग रिलेट कर सकते हैं। एजो मामा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अजियो मैम फंस गई हैं। एक तरफ उन्हें अपनी कीमती कॉमिक बुक वापस चाहिए और दूसरी तरफ है उनकी शाइनेस जो एक दीवार बन के खड़ी है। और सामने कौन है? मजुका का मैम। उनसे कुछ सीधे सीधे मांगना हिम्मत का काम है। और सिचुएशन तब और बिगड़ जाती है जब वो देखती हैं कि मासूजा का माम उसकी कॉमिक बुक की फोटोज ले रही हैं ऑनलाइन बेचने के लिए। ओके, पैनिक मोड एक्टिवेटेड। अब सीन में आते हैं शिनचान और उसके दोस्त। उन्हें लगता है कि वो सटल हिंट्स देकर आजियो माम की हेल्प कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एक सुपर वियर्ड कॉन्वर्सेशन जिसमें एक टॉयलेट वापस करने की बात हो रही है। हाँ, सीरियसली, अ टॉयलेट। बच्चों का प्लान ऑब्वियसली बुरी तरह फेल हो जाता है और अब आग्यो मैम को रियलाइज होता है कि उन्हें अपने डर को साइड में रखकर आमने सामने बात करनी ही पड़ेगी। तो वो फाइनली हिम्मत जुटाती हैं और मासुजाका मैम के सामने जाकर बस इतना कहती हैं, प्लीज़ वो मुझे वापस दे दो। लेकिन इतना वेग सवाल आगे एक मैसिव कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। मासुजाका मैम इसका मतलब बिल्कुल ही गलत निकालती हैं। उन्हें लगता है आगेओ मैम शर्माते हुए ये बता रही हैं कि उनकी शादी होने वाली है। और इससे पहले कि जियो मैम कुछ बोल पाएं, प्लॉट ट्विस्ट, मासुजाका मैम तो ऑलरेडी शादी के फंक्शंस प्लान कर रही हैं और आंसुओं के साथ प्रॉमिस कर रही हैं कि वो अजियो मैम के हस्बैंड के सामने हमेशा अच्छे से बिहेव करेगी। इट्स जस्ट केओस। इस प्योर कंफ्यूजन के बीच एजियो मैम फाइनली चिल्लाकर क्लियर करती हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बस अपनी कॉमिक बुक वापस चाहिए। और तब मासुजाका मैम को आखिरकार सब याद आ जाता है। फ्यू, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? वेल, नॉट सो फास्ट। एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। उफ, द वर्स्ट हैज हैपेंड। मासुजाका माम ने वो बुक जस्ट अभी अगेओ माम के पूछने से आने से अचानक पहले ही ऑनलाइन बेच दी। टॉक अबाउट बैड टाइमिंग। तो इस पूरे केओटिक दिन से हम क्या सीखते हैं? एक बच्चे की सिंपल सी क्रिएटिविटी से लेकर बड़ों की कॉम्प्लिकेटेड और हिलेरियस एंजाइटीज तक एक नॉर्मल सा दिन भी कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है।
ये एपिसोड हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार हमारे सिंपल से प्लान्स या इंटेंशंस ऐसी छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़े से क्योस की वजह से बिल्कुल एक अलग ही कहानी बन जाते हैं। शायद सबसे अच्छी स्टोरीज प्लान नहीं की जाती, वो बस हो जाती हैं।